नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे गरम सूट की कटिंग। जो है ये हमारे पास कमीज है, ये कश्मीरी सूट है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी आपका गला पीछे की तरफ क्यों जाता है, हम कितने इंच पर यहाँ से यहाँ तक फिटिंग करें, कितने इंच पर हमें हिप लेनी चाहिए, हमारे मुड्डों में खिंचाव क्यों बनता है। तो ये सारी बातें मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर करूंगी। वीडियो को ध्यान से देखना। तो कश्मीरी सूट की हम कटिंग कर रहे हैं, आप ये देखना कि इनका अर्ज कम आता है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अगर आपके पास भी ये सूट है तो आप बड़ी आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। एक ही कमेंट थी कि सर्दियों के सूट में इनर लगाएं या ना लगाएं। सर्दियों के सूट में तकरीबन इनर लगती ही है, क्योंकि इनका कपड़ा छिद्दा आता है, तो जो कि यहाँ से खिसक जाता है, कई बार यहाँ से खिसक जाता है। अगर हम सर्दियों वाले सूटों में प्लेटें डाल रहे हैं तो प्लेटों में भी खिंचाव बन जाता है और धागा इस तरीके से दिखने लग जाता है, जैसे छिदा छिदा है। तो हमारे सर्दियों वाले सूट में भी तकरीबन इनर लगती ही है। जैसे ये सूट है, देखिए ये सर्दियों वाला सूट है, इसमें ये देखिए जरी का धागा है पीछे की तरफ। अगर हम इनर नहीं लगाएंगे तो ये हमारे चुभेगा। और जैसे ये धागे की कढ़ाई दी हुई है, इसको अगर हम वॉश करते हैं, मशीन में वॉश करते हैं या वैसे हाथ के साथ भी, तो ये धागे इसके निकल जाते हैं बिना इनर के। तो हमें इसे जैसे इसमें इनर लगाना बहुत जरूरी है। तो सर्दियों वाले सूटों में तकरीबन इनर लगती ही है। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से दिया हुआ है इसका लुक। कश्मीरी जो सूट आते हैं इनका अर्ज बीड़ा आता है। तो ये आगे का फ्रंट हिस्सा है, ये है बैक हिस्सा, और ये दी हुई है बाजू। ऊपर नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, ये दोनों मतलब बीच में से कट के इसकी बाजू बनेंगी। ये जो बॉर्डर दिया हुआ है ये सलवार के पोंचे के लिए दिया हुआ है। सलवार बनानी है या पैंट बनवानी है उसके ऊपर लगेगा नीचे मोरी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नापेंगे हम कमीज की लेंथ हमें रखनी है 42 इंच तैयार। तो नीचे हमने बॉर्डर पे इंची टेप को रखा और यहाँ से हम नापना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ। तो हमारा 42 इंच है, यहाँ पर हम गले को पूरा ही ले लेंगे। 43 इंच पर हमने निशान लगाया, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब लेंगे तीरे का निशान। तीरा हमें तैयार रखना है 14 इंच। सात इंच का लेंगे हम मुड्डा। इस तरह से ये लगा लिया हमने तीरे का निशान। 44 इंच रखनी है हमें तैयार चेस्ट। तो 44 इंच की 1/4 होगी 11 इंच। डेढ़ इंच करेंगे मुड्डे की गोलाई। साथ की साथ हमने गोलाई का निशान लगा लेना है इस तरह से। 7.5 इंच पर रखेंगे हम कमर का निशान। अगर आप इसी मतलब 20 इंच से ऊपर चेस्ट है और आप कटिंग कर रहे हैं तो आप 7.5 इंच पर कमर का निशान लें इस तरीके से। कमर हमारी तैयार है 20 इंच। हिप हमें तैयार रखनी है 14.5 इंच पर। कमर है हमारी, हिप है हमारी 48 इंच तैयार। तो हमने 12 इंच पर ये निशान लगाया। अब तीनों निशानों को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। इस तरह से हमने तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है। घेर हमें तैयार रखना है 48 इंच। 12 इंच पर हमने ये निशान लगाया। इस तरह से हमने सभी निशानों को लगा के आपस में मिला लेना है। अब 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे। यहाँ से कानी को हम निकाल देंगे, क्योंकि सर्दियों वाले कपड़े की कानी कई बार करड़ी आती है जिसमें से सुई नहीं निकलती तुरपाई करते हुए। तो यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेते हैं, क्योंकि कानी को हम अलग निकाल देंगे। और जो हमने निशान लगाए हैं वहीं से हम कटिंग करेंगे। हाफ इंच लेंगे हम तीरे को डाउन। इस तरह से इसको हमें पूरा नहीं लेके जाना है, जहां तक हमारा गला तैयार होगा वहां तक ही हमें इसको डाउन रखना है। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों से करेंगे हम इसकी कटिंग।
इस तरह से हमने कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग कर ली है। अब करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे जहाँ बाजू का और इसका ज्वाइंट है, इस तरीके से। जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को फोल्ड किया था, इसी तरीके से हमने बैक हिस्से को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हम कपड़े को बराबर करके रख लेंगे और जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी इसको इसके ऊपर रखेंगे। नीचे जो बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाएंगे। जैसे इस तरह से इसमें अलग से पट्टी दी हुई है फोल्ड करने की, इसमें हमें कपड़ा और जोड़ करके तब अंदर से फोल्ड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है, बॉर्डर को बॉर्डर से मिलाते हुए। बाकी हमारी कटिंग सेम रहेगी। अब हमें इस ऊपर से क्या करेंगे, अगर हमारा गला पीछे की तरफ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1.25 इंच पर हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे यहाँ से, और जो हमने डाउन किया था यहाँ पे भी 1.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको मिला लेंगे इस तरह से। अगर आपका यहाँ पीछे की तरफ खिंचाव बनता है और हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है इस तरीके से, तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा ये 7 इंच है तो हमें इसमें से इस तरीके से तिरछा पीछे की तरफ से थोड़ा सा 1/2 इंच और हमें बढ़ा ले लेना है। अगर आपका यहाँ खिंचाव बनता है और सर्दियों वाले सूट की आप कटिंग कर रहे हैं, गला आपको रखना है 4 इंच 5 इंच, तो आपको 1/2 इंच और यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेना है, जिससे आपके पीछे तीरे में खिंचाव नहीं बनेगा। बाकी हमारी कटिंग ये सेम रहेगी। और जो ये होता है हमारा कमर का निशान, कई बार क्या होते हैं कि 7 इंच पर कमर का निशान लगाते हैं और फिटिंग नहीं बैठती, यहाँ से हमारा ऐसे इस तरीके से उठा है रहता है। तो जो 20 इंच से ऊपर चेस्ट है, हैवी चेस्ट अगर है, तो आप 7.5 इंच पर कमर का निशान लगाएं और यहाँ से आप इसकी कमर की गोलाई करें तो आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। अब जो हमने यहाँ निशान लगाए हैं, यहाँ पे साथ के साथ हम कट लगा सकते हैं इस तरह से, जिससे हमें सिलाई करते हुए आसानी हो और कोई भी निशान दोबारा से ना लगाना पड़े। तो ये थी हमारी कमीज की कटिंग। साथ के साथ हम आर्म होल की और गले की कटिंग भी आपको बता देते हैं। इसमें गले का सेंटर में निशान लगाने का हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये पहले ही गला दिया हुआ है। जितना हमने मुड्ढा लिया था उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच, और यहाँ से ऊपर से लेते हुए नीचे की तरफ इस तरीके से हम गोलाई करेंगे, और जो हमने गोलाई करी है वहां से हम इसकी करेंगे कटिंग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। बैक वाला गला करना है हमें 5.5 इंच तैयार। गले की चौड़ाई हमें रखनी है 2.5 इंच तैयार। इस तरह से एक बॉक्स बना लें और इस तरीके से इसको गोलाई दे दें। ये हो जाएगी हमारी गले की कटिंग। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। इस तरह से ये दी हुई है बाजू, ये ऊपर नीचे बाजू का बॉर्डर दिया हुआ है। बाजू का एक बाजू का बॉर्डर ये यहाँ पे है और एक ही यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये बाजू दी हुई है इस तरीके से। इस तरीके से ये बाजू दी हुई है। अगर बाजू की आपको लेंथ रखनी है 20 इंच, तो इसमें हमारी बाजू 20 इंच की नहीं होंगी, ये बाजू होंगी हमारी 16 इंच तैयार। अगर आपको बाजू करनी है 20 इंच तैयार, तो इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लेंगे और ऐसे
4 फोल्ड करके जितनी अपनी लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाएंगे और नीचे मानी डाल के आप बाजू को निकाल सकते हैं, चाहे आपको जितनी भी लंबी निकालनी हो। अब जैसे हमें बाजू निकालनी है 18 इंच, तो 18 इंच में हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे बिना बॉर्डर के। तो ये जो हमारा बॉर्डर है इसको हम आगे अटैच कर सकते हैं। 2 इंच हमारी बाजू यहाँ से बढ़ जाएंगी। तो हमें बाजू निकालनी है अब इसमें से 16 इंच। अब हम क्या करेंगे, जैसे बाजू हमें निकालनी है 16 इंच, तो हमारी ये 16 इंच की तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से हमने मुड्ढे के लिए कपड़ा लिया 10.5 इंच, तो इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे दोनों बाजुओं को एक साथ निकालने के लिए। इस तरीके से हमने बाजू को रख लेना, बंद हिस्सा बाहर की तरफ और खुला हिस्सा हमारी तरफ, जहां से हमें निशान लगाने हैं। बाजू की मोहरी हमें तैयार रखनी है 5.5 इंच। 1.5 इंच लेंगे हम इसमें एक्स्ट्रा। मुड्ढा हमें तैयार रखना है 9 इंच, तो 1.5 इंच लेंगे हम इसमें एक्स्ट्रा, जितना भी है साथ के साथ रहा। मुड्ढे की गोलाई हमें करनी है 3 इंच। 2.5 इंच पर हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ये बाजू कटिंग करने का एकदम परफेक्ट तरीका है। और इस तरीके से यहाँ से गोलाई लेते हुए इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। जो हमने एक्स्ट्रा का निशान लगाया है वहां से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये थी हमारी बाजू की कटिंग। अब करेंगे हम बाजू की आर्म होल की कटिंग। तो इसमें देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, जितना हमने यहाँ से यहाँ तक हमारा मुड्ढा तैयार है, जैसे हमारा 9 इंच का मुड्ढा यहाँ पर तैयार है, इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरह से। मतलब हम नाप के लगा सकते हैं। जैसे हमारा ये 7 है, 3.5 इंच पर हमने ये निशान लगाया। और यहाँ से जितना हमने कमीज का निशान लगाया था 1.25 इंच पर, इस तरीके से ये 1.25 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। और इस तरीके से इस निशान को एक दूसरे से मिला लेना है। ये 2 बाजू हैं, मतलब हम इसकी अलग अलग कटिंग करेंगे। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखिए कि एक बाजू ऊपर है एक नीचे है। इस तरीके से ये होगी हमारी आर्म होल की कटिंग। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू की कर लेंगे। जो हमने ये कपड़ा कट कराया है इसको इसके ऊपर रख के बड़ी आसानी से हम दूसरी बाजू की भी आर्म होल की कटिंग कर सकते। तो ये थी हमारी सूट की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।